अब फ्रेंड क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। कह रहा है कि ए बी सी डी एक समतल के 4 बिंदु है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी प्लस डी ए बराबर डी सी। इसको सिद्ध करना है। देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है वैसे आप इसको बना दीजिए, ठीक है। ए बी सी डी एक समतल के 4 बिंदु है, ठीक है। तो हम एक समतल बना देते हैं। देखिए ये आपका एक समतल हो गया, ठीक है। अब इसमें ए बी सी डी आप इसको दिखा दीजिए। ए बी सी डी समतल के 4 बिंदु हो गए। अब बोल रहा है कि 4 बिंदु हो गए तो सिद्ध करे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी डी ए बराबर डी सी, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको ये क्या करिए, एक कंस्ट्रक्शन करिए, एक यहाँ से यहाँ तक का। और इसको आप क्या कह सकते हैं, देखिए ये जो यहाँ से ये जा रहा है वेक्टर, तो ये डी बी का नाम दे दीजिए, ठीक है। और ये जो है ए और बी, तो ए से बी, तो ये ए बी एक वेक्टर हो गया और ये बी सी वेक्टर हो गया, ठीक है, बी और सी के बीच में। और ये जो है डी ए वेक्टर हो गया और ये डी सी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। मतलब कि ये जो वेक्टर का सम जो है, मतलब कि सदिशों का योग का नियम के सहायता से आप इसको क्या लिखेंगे, जो db जो है ये db, इसको हम लिख सकते हैं da प्लस ए बी लिख सकते हैं। db जो है क्या हो जाएगा, da और प्लस ए बी, इसका सम हो सकता है, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 कह लेंगे। अच्छा dc देखेंगे, ये dc जो है, ठीक है, ये क्या होगा, db प्लस bc होगा, ठीक है। dc जो होगा db प्लस bc होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा dc, ठीक है। अब जो रही बात db की, ठीक है, ये समीकरण नंबर 2, ये db जो है यहाँ से क्या आ जाएगा, या फिर इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। ये db जो होगा यहाँ से dc माइनस bc हो जाएगा, dc माइनस bc हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब देखिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट क्या, इक्वेशन 1 फ्रॉम टू फ्रॉम 1, मतलब कि 2 में से 1 को घटाने पर, 2 वाले इसके में से इसको घटा दीजिए, ठीक है। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, da प्लस ए बी माइनस डी सी प्लस बी सी होगा और बराबर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अरे बात समझे। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो da प्लस ए बी प्लस बी सी बराबर इधर चला जाएगा, ये माइनस वाला है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा डी सी। इसको आप इधर ला दीजिए तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यही तो हमें सिद्ध करना था। तो कहेंगे कि हेंस प्रूव्ड। अरे बात समझ में, हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो यही हमको सिद्ध करना था कि ए बी सी डी एक समतल के 4 बिंदु है, 4 बिंदु बना दिए, उसमें एक कंस्ट्रक्शन कर दिए, तो सिद्ध हो गया कि ए बी प्लस बी सी प्लस डी ए बराबर क्या है, डी सी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी तथा डी बी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस डी सी प्लस बराबर ए सी प्लस डी बी। इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें ई नंबर क्वेश्चन में आपको सिंपल एक ए बी सी डी आपको क्या दे दिया गया था, चतुर्भुज की चतुर्भुज है, ठीक है। और आपको सिद्ध क्या करना था कि ए बी प्लस क्या था, भूल गया, ए बी प्लस डी सी जो है वो क्या है, इक्वल हो किसके बराबर, ए सी प्लस डी बी के, ठीक है। ये कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ये कैसे सिद्ध होगा, और ए सी और डी बी आपको एक यहाँ से ए सी और
DB जो है एक विकर्ण दिया गया है, विकर्ण भी दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं, इसको थोड़ा देख लीजिए। ये जो है ABCD एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज तो कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं एक चतुर्भुज ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, बन गया। और इसमें इसका नामकरण कर देता हूँ कि ABC और D है, जिसमें AC और DB क्या है, विकर्ण है। तो AC हो गया और DB हो गया, ये आपका क्या हो गया, विकर्ण हो गया, ठीक है। आया बात समझ में, ये क्या हो गया आपका, विकर्ण हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि ये आपको गिवन है, गिवन क्या है कि आपको ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है, जिसका विकर्ण AC और DB है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक त्रिभुज बन रहा है जो कि ABC कहला रहा है। अरे बात समझ में, तो चूंकि या फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, तो ABC में देखेंगे आप कि AB बराबर जो AB है, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, वो किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर होगा। ये बड़ा वाला इन दोनों के सम के इक्वल होगा। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। अच्छा, इसलिए यहाँ पर अब क्या होगा, इसलिए AB जो होगा वो बराबर हो जाएगा AC में से अगर हम इस चीज़ को माइनस कर दें, AC माइनस BC कर दें, यही होगा। AB बराबर यही होगा AC माइनस BC, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इन ट्रायंगल BCD, अब त्रिभुज BC और D, BCD इसमें देखेंगे BC और D में, ठीक है। BCD में देखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगा कि जो DC जो है वो DB प्लस BC के बराबर होगा। जो ये जो DC है ये वाला इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। ये BC और DB के, ठीक है, ये इक्वल होगा। तो देखिए जब इन दोनों का मान आ गया, ये इसको समीकरण 2 कह लीजिए, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ने पर, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये AB हो जाएगा, वो DC के साथ ऐड होगा और क्या मिलाएगा, AC माइनस BC प्लस DB और प्लस BC मिलाएगा। अरे बात समझ में, यही तो मिलाएगा, यही दोनों तो मिलेगा, अरे आपस में। और ये AB और DC तो ये साइड में रहेगा। तो हमको सिद्ध क्या करना था, ध्यान से देखिए कि हमें ये सिद्ध करना था कि AB प्लस DC बराबर AC प्लस DB। तो एक बात बताइए, यहाँ पर ये जो BC है, ठीक है, ये जो BC है माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया, AB प्लस DC बराबर AC प्लस DB, यही तो आया। अरे बात समझ में, यही ना आएगा, तो ये हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आया बात समझ में, यही तो हमें सिद्ध करना था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए ये तो समाप्त हो गया। अब यहाँ से आगे अगला क्वेश्चन है कि तीसरे का ABCD एक आयत है जिसमें सदिशों ABCD AC तथा DB द्वारा निरूपित बलों के परिणामी बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। तीसरे का A, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को नोट डाउन कर लूँ। अरे बस समझ में, हमें निकालना क्या है, ABCD AC और
डी बी का निरूपित बलों का परिणामी बल। परिणामी बल समझ में आता है आपको क्या होता है? नहीं, देखिए परिणामी बल जो होता है ये होता है कि इन सबको जोड़ दीजिए, वही आपका परिणामी बल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और उसमें एक परिणामी बल निकालना है, परिणामी बल, बात क्लियर। और ए बी सी डी एक आयत है, क्या है? ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, तो ए बी सी डी आयत है तो कुछ आयत इस प्रकार से ही तो बनेगा। ठीक है, जिसकी आमने सामने की जो भुजा होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, यही तो होगा। तो मैं इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी कह लेता हूँ। तो ये बात बताइए कि जब हम इसका परिणामी बल निकालेंगे, यानी कि ए बी प्लस बी सी डी प्लस ए सी प्लस डी बी, तो ये हमारा क्या आएगा? यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो आप एक बात बताइए, अगर मैं बात करूं ए बी जो है किसके बराबर है? सी डी के बराबर है, तो क्या मैं सी डी को भी ए बी लिख दूं? कोई गलत नहीं, क्योंकि दोनों का मान तो बराबर है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया कि ए बी के बराबर ये हो गया। अब यहाँ से जो है ए सी को आप देखेंगे, ए सी को छोड़ दीजिए, डी बी को देखेंगे। डी बी को कहाँ गया? डी बी डी सॉरी एक मिनट, यहाँ पर जो है ना, ये ए सी जो है ये तो समझ में आ रहा है कि ये ए सी है, ये ए सी के इक्वल है। ये डी बी नहीं समझ में आ रहा है, तो डी बी समझ में आएगा कब? जब हम यहाँ पे विकर्ण बनाएंगे तब। ये इसके विकर्ण और ये इसके विकर्ण। ठीक है, अच्छा, ये ए बी तो समझ में आ रहा है कि ए बी जो है सी डी के इक्वल है, इसलिए सी डी का भी मान ए बी के बराबर हो गया। तो यहाँ से ये ए बी हो जाएगा, ये भी ए बी हो गया, ये ए सी है। अब रही बात डी बी की, तो डी बी जो होगा, ये जो डी बी जो होगा वो सी ए के भी इक्वल होगा, क्योंकि विकर्ण जो होते हैं आयत के वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं आपस में। तो ये जो होगा सी ए हो जाएगा, इसको मैं सी ए लिख दूँ। अरे बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये जो है विकर्ण डी बी जो विकर्ण है वो ए सी वाले विकर्ण के बराबर हो गए, यानी कि सी ए। अरे बात समझ में? ठीक है, अब देखिए सी ए हो गया। अब यहाँ पे ये ए बी, इन सब को ऐड करूँ, प्लस ए बी प्लस ए सी, और ये देखिए सी ए, ये जो है सी ए है, अगर मैं इसको पलट के लिखूँ तो माइनस ए सी हो जाएगा, उल्टा हो गया साइन। तो यहाँ पर ए बी मिलकर 2ab और ए सी मिलकर कैंसल कट जाएगा, तो हमारा क्या आ गया? 2ab। आया बात समझ में? अच्छा, ये बात बताइए, इसका ये परिणामी बल निकल के आ गया। यही तो कह रहा था कि इसका परिणामी बल क्या होगा तथा इसकी दिशा ज्ञात कीजिए। तो दिशा क्या होगा? देखिए, परिणामी बल ये हो गया, ये 2ab परिणामी बल, तो परिणामी बल न्यूटन हो जाएगा, बल कह रहा है तो। अरे बस समझ में। और दिशा जो होगा ये किधर होगा? ए बी के तरफ, ए बी की दिशा में होगा, ए बी की दिशा में। ठीक है, क्लियर? तो ये तीसरे का ए था, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तीसरे का बी देखते हैं क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर ए, बी सी बराबर बी है, तो बी डी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो दिया गया है हम इसको नोट कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि ए बी सी डी जो है ना एक समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी सी डी जो है वो क्या है? समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अच्छा, जिसकी भुजाएं ए बी जिसमें जो ए बी है वो ए है और बी सी जो है बी है, और कहाँ गया? तो बी डी का मान ज्ञात करना है। यही तो, बी डी का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले आप इसका फिगर ड्रॉ करिए। समांतर चतुर्भुज के भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है,
तो समांतर चतुर्भुज मैं बना देता हूँ कुछ इस प्रकार से। समांतर चतुर्भुज जो बनेगा, इनकी भी साइड जो होती हैं आपस में इक्वल होती हैं एक दूसरे के, नहीं सभी नहीं, आमने सामने की, ठीक है। तो ये मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये बी वेक्टर और ये भी बी वेक्टर होगा। अरे बात समझिए, और ये ए वेक्टर तो ये भी ए वेक्टर होगा। इतना बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि दिया गया है ए बी बराबर, देखिए आपको दिया गया है कि ए बी बराबर, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये देखिए ये, और एक ये बी सी बराबर भी दिया गया है, तो बी सी बराबर बी है, तो ये भी दिया गया है, ठीक है। अरे बस सुनिए, तो ये बी डी का मान कह रहा है, सॉरी बी डी कहाँ गया? हाँ भाई तुम दिखो, बी डी ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। चूँकि ए बी बराबर ए है वेक्टर, तो अगर मैं यहाँ से अगर बात करूँ, इसलिए अगर वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ए दिया गया है, तो अगर मैं वेक्टर बी ए कर दूँ, चिन्ह बदल जाएगा कि नहीं? ए है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए हो जाएगा। अरे बात समझिए, अच्छा इतना बात क्लियर है। और अगर बात करूं बी डी वैक्टर की, तो बी डी वैक्टर क्या हो जाएगा? बी ए वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर हो जाएगा कि नहीं? बताइए। जो बी डी वैक्टर होगा, ये वाला जो वैक्टर होगा वो बी ए और ए डी वैक्टर का सम होगा कि नहीं? किसके मेथड से? सदिश के योग के, सदिश का योगफल द्वारा, सदिशों के योगफल द्वारा, ठीक है। अच्छा इतना हो गया। अब बात करते हैं हम कि अगर बी डी का बात किया जाए, तो बी ए हमें क्या दिया गया है? माइनस ए ही तो दिया गया है, तो अगर यहाँ पर माइनस ए रख दूँ तो कोई गड़बड़ नहीं, प्लस ए डी जो है, ए डी क्या है? हमें ए डी तो पता नहीं है, तो ए डी जो होगा हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा नहीं है, तो यहाँ पर देखें कि बी सी जो है हमारा बी है, तो ए डी हमारा क्या है? बी है, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेक्टर बी। तो यहाँ पर हमें बी डी का मान क्या आ जाएगा? पूरा बी माइनस ए हो जाएगा। आया बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है? तीसरे का सी, कि संलग्न चित्र में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं ए बी तथा बी सी के मध्य बिंदु क्रमशः ई तथा एफ है। यदि ए बी बराबर ए, देखिए बिल्कुल वैसा ही है, तथा ए डी बराबर बी है, तो दिशा ई एफ ज्ञात कीजिए। तो ई एफ का मान हमें ज्ञात करना है, उसकी दिशा ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल है, देखने में बड़ा सा दिख रहा है, आप शॉर्ट में कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सी का हम एक चित्र बना लेते हैं जो ये दिया गया है, ठीक है। चलिए तो हम लोग चित्र बनाते हैं। सबसे पहले एक ऐसा चित्र दिया गया है, इसको कुछ इस तरह से बनाया गया है। थोड़ा सा मेरा फिगर वो है, पर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। फिगर बनाने नहीं आता है। ये ई ए बी एफ सी डी, और जो है ए बी सी डी आपको संलग्न चित्र दे दिया गया है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये आपको बता दिया गया है कि ये ए जो है समांतर चतुर्भुज है, और इसमें जो है ए बी तथा बी सी के मध्य बिंदु, हाँ ए बी तथा बी सी के मध्य बिंदु ई और एफ है, ठीक है। ई और एफ है, तो यहाँ पर ए बी बराबर ए दिया है, ए डी बराबर बी दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नोट डाउन कर ले कि जो हमें दिया गया है ए बी सी डी जो है समांतर चतुर्भुज है, जिसमें आपको ए बी बी सी के मध्य बिंदु ई एफ तो दिख रहा है। ए बी बराबर आपको दिया गया है कि ए है, और ए डी बराबर बी है, तो ई एफ ज्ञात करना है, ठीक है, यही ना, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको कैसे करते हैं। तो आपको एक चित्र दिख रहा होगा, ये ई और एफ से जो ये बना है, ये वाला,
ये वाला चित्र दिख रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा मोटा कर दिया मैंने। तो ये जो चित्र दिख रहा है तो लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज EBF में, त्रिभुज EBF में जो EF वेक्टर है, इन दोनों का क्या होगा, सम होगा। EB वेक्टर प्लस BF वेक्टर। देखिए एक्चुअली ये क्या है कि समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो आमने सामने की भुजा बराबर है। तो इतना हो गया। अच्छा, अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि E और F जो हैं वो क्या हैं, ये दोनों मध्य बिंदु हैं। क्या है, मध्य बिंदु, मतलब कि जो बीचों बीच हैं। तो AB का बीचों बीच ये E है और BC के बीचों बीच F है। तो अगर मैं EB को लिखना चाहूँ तो EB को AB/2 लिख सकता हूँ, बोलिए, और BF को BC/2 लिख सकता हूँ, बोलिए, आ रहा है बात समझ में। तो यहाँ से EF बराबर क्या हो जाएगा, EF बराबर AB/2। AB/2 कहने का मतलब क्या कि AB जो है इसका वेक्टर, तो वेक्टर तो ये दिया गया है, AB जो है वेक्टर A है और AD बराबर वेक्टर B है। तो इसका A लिख दें और वेक्टर और बट्टे में 2, और इसका वेक्टर B बट्टे में 2 लिख दूँ, कोई गड़बड़ नहीं। तो यहाँ से हमारा EF जो निकल कर आएगा, अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूँ इन दोनों में, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में।